नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। पटवारी का एग्ज़ाम सिर पे आ रहा है और बहुत से महानुभाव कह रहे हैं कि अभी हम फिर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही तैयारी करेंगे। ये आप सभी से एक सवाल है कि क्या सच में आप हिमाचल प्रदेश के पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए 2019 से अभी तक बहुत सारे बच्चे जी जान से तैयारी कर रहे हैं। क्या आप ये सोचकर तैयारी करेंगे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे? तो मेरे भाई, सबसे पहली बात है कि आप सभी लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पटवारी हिमाचल प्रदेश का इकलौता ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा भरा जाता है। एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम जिसको हिमाचल के सबसे ज़्यादा लोग भरते हैं। 2019 में 3 लाख लोगों ने पटवारी का एग्ज़ाम भरा था और 2019 से 6 साल हो चुके हैं, 2025 चल रहा है, यानी कि अब कितने होंगे हमें नहीं पता। तो सोच लो आप लोग कितना कंपटीशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरिट इतनी हाई जाती है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से, अगर आप SC BPL से भी है तो कम से कम 100 में से 84 नंबर आपके चाहिए। मेरा एक नॉन था जिसके मार्क्स जो है 83 आए थे, 83 मार्क्स आए थे उसके, और भैया वो आप छोड़ो SC कैटेगरी से था और वो बाहर हो गया था। वैसे पटवारी में मार्क्स शो नहीं होते हैं, लेकिन जब उसने अपना आंसर की देखा था OMR शीट के बाद जो आपकी कार्बन कॉपी आती है उसमें 83 उसके बने हुए थे, बाहर हो गया था वो। 86 SC वाला मेरा एक और नॉन था, वो इन हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि 90 का तो कम से कम आपको टारगेट रख के चलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इस टॉपिक में, आज की जो ये टॉपिक हमारा है, इसमें हम पटवारी के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, नोट्स आपको हमारे कैसे मिलेंगे, फ्री क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, स्ट्रेटेजी क्या है पटवारी एग्जाम के लिए। ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपकी जीके और हिंदी में 50 में से 47 से 48 मार्क्स श्योर बनेंगे अगर आप बहुत सही तरीके से ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर अभी समय नहीं है, बाद में देखना जरूर, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाएगी। आज मैं आपको जीके और हिंदी की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं, किताबें आपने कौन कौन सी पढ़नी है। किताबें आजकल सबके पास इतना पैसा हो सकता है कि बड़े प्यार से वो 3-4 किताबें अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पता चले कि आपने कौन कौन सी किताबें ली है। अब पेपर पटवारी का हो सकता है आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ली हो सकता है हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पकड़ लिया हो। तो पूरी स्ट्रेटेजी, किताबें ले ली आपने, आपको ये नहीं पता कि किताब के अंदर क्या पढ़ना है, ये आपको शुरुआत कैसे करें किताब की, ये आपको पता नहीं चल रहा है। यही चीजें तो आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। सारे के सारे जो सेशन है, थोड़ा ये लंबा रहेगा, लेकिन यकीन मानिए अंत में आप इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि यहां पर आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो एग्जाम में 100% आपके पूछी जाएगी भैया। और ध्यान देना है, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करोगे तो जीवन में पटवारी तो क्या, आपका PN का भी एग्जाम नहीं निकलेगा भैया, क्योंकि तैयारी एग्जाम की पहले होती है। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आइए भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया बुक की, कि सर बुक हम कैसे लें, कौन कौन सी लें। चलो बुक छोड़ो यार, बुक से पहले हम ये बात करते हैं, क्योंकि बुक तो बाद की बात है। पहले हम ये देखते हैं कि हिंदी के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं पटवारी में, जो पटवारी में डायरेक्ट आते हैं। और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि 25 में से कम 23 से 24 नंबर वैसे ही ले आ दूंगा मैं आपके इसमें, अगर आप यही चीजें पढ़ते जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी आती है पटवारी में भैया। वैसे पटवारी का पेपर टोटल 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 25 मार्क्स की रहती है आपकी जीके, 25 मार्क्स की आपकी हिंदी रहती है, 25 मार्क्स की ही आपकी इंग्लिश रहती है, और 25 ही नंबर की आपकी रहती है मैथमेटिक्स। रीजनिंग इसमें नहीं आता है। ठीक है जी, रीजनिंग इसमें नहीं आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो सबसे पहले हम हिंदी की स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है भैया, कि सिलेक्शन पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। आ जाइए, पहले हम हिंदी के लिए स्ट्रेटेजी देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, किसके लिए, हिंदी के लिए। आइए फिर सबसे पहले हिंदी में
क्योंकि 25 नंबर का आता है, बिल्कुल डीप आता है। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको मेरी फ्री क्लासेस कैसे मिलेगी, और उसी में से आएगा सब कुछ, जीके हो चाहे हिंदी हो। ठीक है जी, 7-8 साल से यही काम कर रहे हैं भैया। सबसे पहले आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है भैया वर्णमाला, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है वर्णमाला, इसी वर्णमाला टॉपिक से कई बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि 2-3 नंबर का वर्णमाला से ही आता है, और आया हुआ है पिछली बार, आप पिछले पेपर देख लो भैया। उसके बाद संज्ञा कई बार आती भी है, कई बार नहीं भी आती है। आ गई तो भैया 1 नंबर की आ जाएगी, इससे ज़्यादा संज्ञा नहीं आएगी। सर्वनाम हमारा कई बार आ जाता है, पिछली बार आया था अपना में, कौन सा अपना का सर्वनाम कैसे बनेगा, इस तरह से आया था। 1 नंबर का सर्वनाम भी आ जाता है। विशेषण, विशेषण कई बार 2 नंबर का भी आ जाता है, कई बार 1 मार्क्स का भी आ जाता है विशेषण। अभी समय नहीं है, बाद में देखें, लेकिन देखना जरूर, क्योंकि पेपर में यहाँ से सवाल आते हैं, और जहाँ से पेपर में आते हैं वो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं है। क्रिया, क्रिया से भी कई बार तो 2 मार्क्स की आ जाती है, कई बार 1 मार्क्स की आती है, कई बार आती भी नहीं है नॉर्मली। अगला है भैया शब्द। शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तत्सम शब्द यहाँ से पूछ लेता है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्द यहाँ से पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है, यानी कि 1 नंबर तो यहाँ से पक्का ही है। ये ले लो आप, और वर्णमाला, ये 2 टॉपिक ऐसे जहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है जी। उसके बाद है भैया समास। समास तो ऐसा टॉपिक है, हिंदी बाकी आए चाहे ना आए, समास अगर हिंदी किसी एग्जाम में केवल 2 मार्क्स की है, वहाँ 1 मार्क्स का समास आएगा ही आएगा कम से कम। वैसे तो 2 मार्क्स का समास आएगा, और समास अगर आप मेरी क्लासेस लेंगे भैया, आपको इतने आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, फ्लो में कैसे लेंगे, फ्री में कैसे लेंगे, दूसरी चीज़ों से कैसे लेंगे, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भैया, समास 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाता है कई बार। समास के बाद है हमारे पास भैया संधि। यकीन मानिए समास और संधि तो ऐसे 2 टॉपिक है जो पूछे ही जाएंगे, चाहे आप बाकी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको इनमें नंबर लेने हैं। संधि बहुत लंबा टॉपिक है, 1 सप्ताह का कम से कम ये टॉपिक रहता है, और कम से कम 2 या 3 नंबर की संधि आपके पटवारी पेपर में पूछी जाती है, यकीन मानिए आप लोग मेरा। ठीक है जी। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछ लेता है भैया, प्रीफिक्स और सफिक्स जिसको हम बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय से 1 नंबर का पूछ लेता है। कई बार पूछ लेगा लिंग से, लिंग मतलब जेंडर, लिंग। कई बार पूछ लेगा वचन से, वचन मतलब नंबर। अब ये क्या होते हैं, अभी इनके बारे में समझा नहीं सकता कि टॉपिक होते क्या, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशल आएंगे। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ने आपने। ठीक है जी। वचन, कारक नॉर्मली नहीं आते भैया, कारक अगर किसी उसमें आ भी गया कि इसमें कौन सा कारक है, तो कारक हमारे 8 है, वो समास में ही आपके क्लियर हो जाते हैं। कई बार, वैसे हर बार नहीं ऐसा होता है, कई बार अलंकार से पूछ लेता है क्वेश्चन, हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार अलंकार से ऐसा होता है कि एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया। अलंकार के बाद भैया हमारे पास जो आता ही आता है वो लिख लो आप, रटने वालों में पर्यायवाची शब्द, और इसके भी नोट्स बने हुए मेरे पास प्रॉपरली, हम जो बच्चों को करवाते हैं। ठीक है जी। पर्यायवाची होता है, वैसे तो पर्यायवाची नहीं होता है, पर्यायवाची होता है, कोई बात नहीं, डोंट माइंड। पर्यायवाची के बाद है भैया विलोम शब्द। पर्यायवाची कम से कम 2 नंबर के आएंगे। विलोम शब्द ये भी कम से कम 2 नंबर के आएंगे। आप सोच रहे होंगे ये संज्ञा सर्वनाम, तो फिर तो ये 30 से भी ऊपर गेम चलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि संज्ञा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, सर्वनाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, विशेषण क्रिया आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, वर्णमाला आएगी ही आएगी, शब्द आएगा ही आएगा, समास हर बार आता है तो इस बार भी आएगा, संधि हर बार आती है तो इस बार भी आएगी, मौसी थोड़ी हमारी नहीं आएगी। ठीक है जी, हमारे ऊपर रहम कर लेगी। अच्छा, विलोम और पर्यायवाची आएंगे ही आएंगे, आप लिख के ले लो भाई, आएंगे ही आएंगे, ये पक्के नंबर है, फ्री के नंबर है अगर आपने पढ़ लिए, क्योंकि हजारों की संख्या में थोड़ा ध्यान तो आपको भी देना पड़ेगा। विलोम शब्द के बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थान भी कई बार पूछ लेता है। रिक्त स्थान के बाद हमारे पास मुहावरे, मुहावरे लोकोक्तियाँ, यहाँ से भी 1 या 2 नंबर के कई बार आ जाते हैं।
मुहावरे लोकोक्ति बाद है भैया आपका शुद्ध वर्तनी, वेरी वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी के बाद हमारे पास इसमें जो रहता है, शुद्ध वर्तनी के बाद जो हमारे पास इसमें रहता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? शुद्ध वर्तनी के बाद हमारे पास है, हमारे पास जो हमारा है वो है हमारे पास वन वर्ड्स, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड्स। होच पोच हो गई, डस्टर थोड़ा दूर रखा हुआ है, छोड़ो। वन वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। थोड़ा मार्केट का शोर भी आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल सड़क के पास ही है, ठीक है जी, और गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है भैया, ठीक है। और अगर आप नाहन से है, लोकल नाहन से है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है, तो ये बिल्कुल यशवंत चौक के पास इंस्टीट्यूट है, हिमटेक इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप नाहन से हो तो फिर तो आप मुझे पक्का जानते होंगे भैया, ठीक है जी, क्योंकि पिछले 8-9 साल से हम यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप बाहर से हैं तो मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मुझे कांटेक्ट करें, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे भैया। आज तक जितना भी पढ़ाया है उसी में से पेपर में आया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। आप मुझसे नहीं, आप हमारे बच्चों से पूछिए, अगर आप नाहन के हैं आपको सारा रिव्यू वो खुद दे देंगे मेरे बारे में, मुझे ज़्यादा बताने की, बखान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है जी। तारीफ़ वो नहीं होती जो खुद की जाती है, तारीफ़ वो होती है जो दूसरे करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, तसल्ली का आपके रिजल्ट का सवाल है भैया, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। देखिए भैया, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और मेरे प्यारे बच्चों कई बार ऐसा, वैसे बहुत टाइम हो गया नहीं आया है, कई बार आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है क्या? पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ आता है जिसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें से कि आपको छांटने क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस नहीं होते क्वेश्चन, वो बेसिकली आपको इस पैराग्राफ में से पढ़ना पड़ेगा और फिर आगे जो है क्वेश्चन आएंगे जिसको इसमें से आपको छांटने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है, आजकल ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा होता था, ठीक है जी। उसके बाद हिंदी में कई बार आपसे पूछ लेता है वाक्य में अशुद्धि। पिछली बार वाक्य में अशुद्धि आई थी, एक क्वेश्चन था कि यह गाय का असली दूध है, इस टाइप कुछ एग्जाम में आया था। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। यकीन मानिए मेरा, 25 नंबर में आधा तो ग्रामर आएगा, आधा लर्निंग आएगा, और बच्चे ग्रामर तो जैसे तैसे टूटा फूटा कर भी लेते हैं, इसमें ही बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये जो हम एग्जाम के टाइम करेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, यकीन मानिए इसमें ही बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं इसमें बच्चों के। पर्यायवाची शब्द पता ही नहीं चले, आपको बोलेगा बताइए कुंजर का पर्यायवाची शब्द, हमें क्या पता कुंजर का पर्यायवाची शब्द, बताइए सफरी का पर्यायवाची शब्द, सफरी और छपरी, हमें क्या पता क्या कौन सा पर्यायवाची शब्द है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक शब्द कुरेद के, क्योंकि जहां पटवारी का एग्जाम 100 नंबर का होगा और वहां आपको 90 नंबर चाहिए। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 नंबर ले आने के लिए अगर चारों पोर्शन में अगर आपके सिर्फ 2-2 नंबर भी कट रहे हैं, सिर्फ 2-2 नंबर, वैसे तो 25 में से सिर्फ 25 में से 23 नंबर लाना कोई खालाजी का बड़ा नहीं है भैया, आपको हर एक टॉपिक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 2-2 नंबर भी कट रहे हैं ना, फिर भी आपके 92 नंबर बनेंगे, सिर्फ 2-2। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 2-2 नंबर कटेंगे आपके, बहुतों के तो 8-8 कट जाते हैं, हिंदी में, जीके में 7-7 कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया, इंग्लिश में पता ही नहीं चलता बच्चों को कहाँ से आया, समझ रहे हो। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि कर लेंगे, नहीं कर सकते भैया, ये हमारा भ्रम है। 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख लोग कम से कम फॉर्म भरेंगे इस बार, और सिर्फ पोस्टें कितनी है? 874। तो आपको उन 5 लाख लोगों से फाइट नहीं करनी है, आपकी फाइट केवल और केवल उन 874 बच्चों से है जो कि इस एग्जाम को निकालने वाले हैं। ये पटवारी का एग्जाम ऐसा है भैया कि इसमें जो है, जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पोस्ट के पीछे 3 लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ना तो इंटरव्यू होता है ना ही डॉक्यूमेंटेशन होता है, सीधी रिटर्न बेस पर आपकी सिलेक्शन होती है। मान लीजिए आपके जिले में 60 पोस्टें हैं, तो मान लो आपका पुलिस का एग्जाम होता तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए 180 बंदा आप आगे भेजते, फिर डॉक्यूमेंट में कुछ नंबर जुड़ के जो है आप आगे भी जा सकते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 60 पोस्टें हैं तो टॉप 60 को ही वो उठाएंगे और वही लोगों की फाइनल सिलेक्शन है, डॉक्यूमेंट के कोई भी नंबर नहीं है इसमें। तो इस भ्रम में मत रहना कि हो सकता है कि हम तो एससी में है या फिर हमारे पास तो एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स का है, यहाँ कोई आपसे क्रिकेट नहीं खिलवाएंगे, यहाँ आपका पटवारी का काम है। तो बहुत 45 साल तक के बच्चे आते हैं इसमें, सीनियर बच्चे आते हैं इसमें, हल्के फुल्के बच्चे नहीं आते इसमें, वो बच्चे जो पिछले 8-8 साल से, यानी कि ये समझ लो एचएस की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा,
एलाइड की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा, पुलिस की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहा है वो भी पटवारी का भरेगा। सब लोग सब इसमें देखने को मिलेगा आपको, सब भसड़ खाना इसमें आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि सारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उन बच्चों से कुछ नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपनी सीट निकालनी है। कैसे निकालनी है, सारी सीक्रेट स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा जब आप मेरी क्लास आप ज्वाइन करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, इट इज़ नॉट अ मोनेटाइज चैनल, ठीक है जी। लेकिन हाँ, आप नोटिफिकेशन जो बेल होता है, बेल आइकन जो होता है, साथ में नोटिफिकेशन का जो बटन होता है, उसको जरूर दबाएं आप, ताकि अगली बार आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इसके बाद केवल और केवल पटवारी ही पटवारी दिखने वाला है आपको इस चैनल पर। ध्यान देना है अपने, और सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंट भैया, सारी की सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंट, हर एक चीज़ कराऊंगा। आज तक तो वही आया जो मैंने करवाया है, इन फ्यूचर भी आएगा। आप लोग हमारी डेमो क्लासेस लगाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप यूट्यूब चैनल का विजिट कीजिए, वहाँ पर HPGK की सीरीज होगी लगी हुई, लेकिन सच बताऊं वो डीपली है, क्योंकि हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, वो थोड़ा डीप है। ऐसे ही मैं आपको अपने आप को व्यूज लाने के लिए आपको ब्रह्मांड डालूंगा, वो थोड़ा डीप करवाया मैंने। हिमाचल की हिस्ट्री वो एलाइड HS लेवल की है, ठीक है, तो वो थोड़ा डीप हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको ना ही पढ़ें, ठीक है। पढ़ें तो हल्का फुल्का, आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करें। पढ़ना है तो देखो, ज्ञान तो ज्ञान है, अगर आपने लेना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा थोड़ा डीप है। पटवारी के में थोड़ा उतना डीप नहीं आता है, थोड़ा सिंपल आता है, उसके लिए स्पेशल क्लासेस होती है, उसी को तो हम क्रैश कोर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? आइए यार आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से रहता है आपका हिंदी का। बाकी अलंकार, कई बार छंद भी आ जाता है, कई बार रस भी आ जाता है, लेकिन मेन तो आपको यही करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया। पहले आप ये कर लो, फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको और गाइड करूंगा आगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है जी, उसमें भी मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। आ जाइए भैया, जीके की तरफ बढ़ते हैं। जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। यार ये डस्टर कहाँ चला गया? जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको सिखाते हैं। आइए बेटा, जनरल नॉलेज देखिए भैया, जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जनरल नॉलेज भैया 25 मार्क्स की आती है, मैं आपको बता दूं, और 25 मार्क्स में 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो एकमात्र HPGK के रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 से 12 क्वेश्चन HPGK के। 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन। और भैया ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा ना आपको, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, और उनको याद कैसे करना है, पढ़ना कैसे, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक से सारे HPGK की बनवाई हुई, यही करवाते आ रहे हैं हम। इस बार इंस्टीट्यूट से बहुत बच्चों का सिलेक्शन होगा बेटा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में आती है। जैसे कि HPGK की अगर हम बात करें, HPGK में सबसे पहले आपने जो याद करना है, मेन टॉपिक बताता हूँ मैं आपको। HPGK में जो आपने याद करना है, जो वैसे तो सब कुछ करना है धीरे धीरे, लेकिन मैं पहले आपका एक टारगेट आपको देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। नंबर 1, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन आपको करनी है। लोकेशन समझते हो? लोकेशन का मतलब कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, किसकी सीमाएं किसके साथ लगती है। उसके बाद आपको याद करना है भैया हिमाचल प्रदेश की हिल यानी कि रेंजेस यानी कि पर्वत श्रेणियाँ, हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रेणियाँ। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको हिमाचल प्रदेश की झीलें यानी कि लेक्स, झरने, हिमाचल के झरने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आता ही आता है, हिमाचल की नदियाँ, हिमाचल के पर्वत, हिमाचल की पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हिमाचल की जनगणना 2011 की, ठीक है जी, हिमाचल की जनगणना, हिमाचल प्रदेश के वन और वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, वन वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता ही आता है, वन वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछ लेता है वो है हमारे पास वर्षा, हिमाचल प्रदेश की वर्षा, ठीक है जी, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद है भैया मंदिर। अब हमें नहीं पता ना कहाँ से आएगा, देखो 10 से 12 नंबर की आएगी तो ये टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, हो सकता है नदियों से आ जाए, हो सकता है इनमें से किसी में से 2-3 क्वेश्चन टपक जाए। मंदिर के बाद है आपका मेले, मेले के बाद है भैया आपका, मेले के बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य।
लोकगीत, लोक नाट्य, फोक सॉन्ग, फोक डांस और फोक ड्रामास। ठीक है जी, लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका, इसमें जो पेपर में आता है वो है भैया हमारे पास हिमाचल प्रदेश की कला, चित्रकला और कला संग्रहालय। कला, चित्रकला और कला संग्रहालय, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कला, चित्रकला, आर्ट, पेंटिंग एंड आर्ट म्यूजियम्स, बहुत जैसे भूरी सिंह म्यूजियम वगैरह, वो सारी ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग्स, चंबा पेंटिंग्स, ये सारी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आता है वो है भैया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, इसीलिए ध्यान से सुन लो यहाँ पर मैं जो जो बता रहा हूँ आपको। देखिए, उसके बाद रहता है हमारा मंदिर हो गया, मेले हो गया, लोकगीत हो गया, चित्रकला हो गया, कला संग्रहालय ये भी हो गया, डन। उसके बाद है भैया हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किले, हिमाचल प्रदेश के धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धर्म, कि हिंदू धर्म के कितने लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, मठ, गुरुद्वारे वगैरह, महल वगैरह जो भी है वो इसी में आता है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाओं से बेटा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जैसे गिरी प्रोजेक्ट हो गया आपका, शानन प्रोजेक्ट हो गया, कड़छम हो गया, शोंगटोंग, रोंगटोंग, ये कड़छम वांगतू परियोजना, ये सारी की सारी प्रोजेक्ट, ये परियोजना। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही है, डन है, इसको करना ही करना है आपने। हिमाचल प्रदेश की कृषि हो गई बेटा, ठीक है। हिमाचल की पॉलिटी होगी, हिमाचल कैसे बना था, चुनाव कब हुआ था, पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था, सी पार्ट कब बना था, हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य, पूर्ण राज्य कैसे बना था, उसकी बात है हिमाचल की पॉलिटी। ठीक है जी। लोकसभा, हिमाचल की विधानसभा, इसी में आता है पॉलिटी में। ठीक है जी। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा भैया, सिलेक्शन लेनी, रिस्क नहीं ले सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप टाइम पास के लिए है तो फिर आप मत देखिए इसको। ठीक है जी, डन। अच्छा, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद हिमाचल जीके में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो 10 नंबर के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे आपको, बेलने पड़ेंगे भैया, आपकी गलती, आपने पहले क्यों नहीं पढ़ा। देखिए, और आपको हिमाचल जीके में और आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश की कृषि होगी, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश का पशुपालन, जैसे मछली पालन केंद्र कहाँ पर है, मुर्गी पालन केंद्र कहाँ पर है। ठीक है जी। अच्छा, पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद है हिमाचल की रियासतें और उनके संस्थापक, जैसे सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी, बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी, क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी, यानी कि प्रिंसली स्टेट एंड देयर एस्टेब्लिशर, उनके संस्थापक। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास, रियासतों के बाद हमारे पास जो पेपर में आता है प्राचीन नाम, जैसे कांगड़ा का प्राचीन नाम, कुल्लू का प्राचीन, छोटा सा टॉपिक है, ये भी पेपर में आता है भैया। और भैया कुछ हिस्ट्री के पार्ट पेपर में आते हैं, हिमाचल की हिस्ट्री के पार्ट कई बार पूछे गए हैं, जैसे ज्वालामुखी संधि वगैरह, यानी कि आप लिख सकते हैं सिख और हिमाचल, सिख एंड हिमाचल, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार, वैसे तो नहीं आएगा इतना, लेकिन कई बार आता है हिमाचल की जातियाँ, जैसे कोल, खश, किन्नर, किरात, वो भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक जगह से और क्वेश्चन आते हैं, हिमाचल प्रदेश का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन में मेनली कौन सा आता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कालका शिमला रेलवे लाइन कब बनी थी, उसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, ये सारी चीज़ें, ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर जो आता है भैया, HPGK में फिलहाल आप इतना कर लीजिए, ठीक है जी। जब आप इतना कर लेंगे तो एक 2-4 टॉपिक और है, मैं आपको बताऊंगा उनको बाद में। ठीक है जी, पहले आप इसको टारगेट करोगे, इतना तो करें, समझ रहे हो, और आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि किताबें कौन कौन सी लेनी है आपने, पहले आप ये देख लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। HPGK का तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इंडियन जीके की अगर हम बात करें तो कई बार, अब 10 से 12 की तो HPGK आ गई, कई बार 2 या 3 नंबर की हिस्ट्री आ जाती है, 2 या 3 नंबर की हिस्ट्री आ जाती है, 2 या 3 नंबर की पॉलिटी आ जाती है, और मेरे भाई 2 या 3 नंबर की कई बार जियोग्राफी आ जाती है, कई बार, हर बार नहीं, कई बार फुल फॉर्म्स आ जाती है, कई बार फुल फॉर्म के बदले कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है,
कई बार फुल फॉर्म के बदले कंप्यूटर देखा गया है, तभी बता रहा हूँ, पहले आया है तभी बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, कई बार फुल फॉर्म का आ जाता है तो फुल फॉर्म के अलावा करंट आ जाता है, 1 या 2 नंबर का करंट आता है, कई बार आ जाता है करंट। वैसे तो नॉर्मली आ ही जाता है, एक तो आता ही आता है करंट का, ज़्यादा नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से आएगा। 1 नंबर का करंट आपका आएगा, और जी करंट अफेयर का आपका 1 नंबर का करंट आएगा, और जी कई बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, बैंकिंग से आ गया या फिर टैक्स वगैरह से आ गया, 5 ईयर प्लान से आ गया, ऐसे आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, नॉर्मली आएगा, या फिर करंट का इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स अभी वर्तमान में कैसे हुआ क्या हुआ वो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका इंडियन जी का रहता है। अब हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, एनिशिएंट हिस्ट्री में मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप खुद लिखेंगे। एनिशिएंट हिस्ट्री में नंबर 1 आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, नंबर 2 वैदिक सभ्यता, नंबर 3 मौर्य साम्राज्य, नंबर 4 गुप्त साम्राज्य, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, एनिशिएंट में। मीडिएवल में आप पढ़ेंगे, आपका मध्यकालीन भारत में आप पढ़ेंगे गुलाम वंश और मुगल वंश, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मॉडर्न में आप लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और इंपॉर्टेंट एक्ट जो अंग्रेजों ने चलाए थे, और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट एक्ट जो अंग्रेजों ने चलाए थे, और उसके बाद जो हमारा रहता है इंपॉर्टेंट एक्ट जो अंग्रेजों ने चलाए थे, और उसके बाद हमारे पास रहेगा आपका 1857 की क्रांति, तो मैंने आपको बता दिया। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से कई बार महात्मा गांधी से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उनकी बुक का नाम जो भी है वो पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री से, लेकिन इतना भी कर लिया। स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता आंदोलन, इंपॉर्टेंट आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण आंदोलन पूछ लेता है भैया, इंपॉर्टेंट मूवमेंट पूछ लेता है, आंदोलन पूछ लेता है। जैसे आपसे पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, बंगाल विभाजन वगैरह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ से कई बार पूछ लिया है क्वेश्चन, तो हो सकता है कि दोबारा पूछ ले, तो ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम तो एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें आ सकती है, लेकिन अभी तक तो वही आई है, आगे राम जाने, सुख की सरकार है भैया, ठीक है जी, समझ लो। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, लिखेंगे अपने पास हिस्ट्री में हमारे पास और रहता है आपका INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आ जाता है क्वेश्चन, या तो पूछ लेगा स्थापना किसने की, या पूछ लेगा अध्यक्ष, या पूछ लेगा महात्मा गांधी अध्यक्ष कब बने थे। इस तरह 2-4 अधिवेशन आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पॉलिटी में आपने संविधान पढ़ लेना है, संविधान कैसे बना था, मौलिक अधिकार पढ़ लेने हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ लेने हैं, और राष्ट्रपति पढ़ लेना है, यानी कि संसद में आएगा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा, ये पढ़ लेना पॉलिटी में। निर्वाचन आयोग पढ़ लेना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियां है, वो पढ़ लेना आप लोग। हालांकि संविधान वाले टॉपिक में ही हम कवर करवाते हैं सारी कुछ चीज़ें, अभी तो हमने पॉलिटी खत्म की है, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो बहुत डीप हो जाएगी, आपके लिए भी हम शुरू करेंगे, लेकिन तब अगर 400 से 500 बच्चा हमारे पास अगर एनरोल होता है तो हम आपके लिए भी स्पेशल बैच शुरू करेंगे, स्पेशल जीके स्पेशल बैच, जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन लेवल से तैयारी करवा जाएगी। आपका डेमो भी होगा, 3 दिन डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं, उसके बाद पूरी तरह से होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो सारी जानकारी देंगे। पहले आप यहाँ ध्यान दो कि और क्या पढ़ना है भैया। जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में नॉर्मली या तो भारत की मिट्टी से क्वेश्चन आ जाएगा, भारत की नदियों से क्वेश्चन आ जाएगा, या आ जाएगा कि आप ताला नगरी किसको कहते हैं, यानी कि भारत के उपनाम से क्वेश्चन आ जाएगा, या सौरमंडल से क्वेश्चन पड़ेगा, या फिर वही क्वेश्चन पड़ेगा दुनिया में महाद्वीप का लेना 1-2 याद, या फिर आपका जो है एटमॉस्फेयर याद कर लेना, वोल्केनो याद कर लेना, और आपका वोल्केनो हो गया आपका, और बेसिकली आपका वोल्केनो के बाद हमारा आप आराम से रोक के देख सकते हैं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, वोल्केनो देख सकते हैं आप लोग, वोल्केनो के यानी कि ज्वालामुखी, वायुमंडल तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वायुमंडल के बाद है आपका जो है टाइड्स, ज्वालामुखी देख सकते, अरे ज्वालामुखी नहीं, ज्वार भाटा देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके लिए पेपर में, ठीक है जी, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आपका प्लैनेट से, ग्रहों से क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा, नीला पीला ग्रह, ये लेटा हुआ ग्रह, जो भी एवरीथिंग, ठीक है जी, रेड प्लैनेट जो भी रहता है, वो सारी चीज़ें आपने करनी है। सन के बारे में कई बार पूछ लेता है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सूर्य में कौन सी गैस होती है, पृथ्वी में कौन सी गैस होती है सबसे ज़्यादा, वो सारी चीज़ें आ जाती है कई बार, ठीक है। ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, ज़्यादा उतना डीप भी नहीं आता है, ऊपर से आता है, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका जो है
बाकी आपका करंट अफेयर में नॉर्मली आया क्वेश्चन कि अभी 2-3 महीने पहले का करंट अफेयर पढ़ लेना, या फिर भारत में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, के कोयला मंत्री, रेलवे मंत्री, आदिवासी मंत्री कौन है, ये चीज़ें पढ़ लेना। इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, फुल फॉर्म भी पढ़ लेना एक बार, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपके पेपर में आती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यार ये तो है, अगर आपने इतनी चीज़ें भी पढ़ ली ना भैया, सच बता रहा हूँ आपके। अच्छा साइंस में भी आपका सबसे ज़्यादा बायो का ही पार्ट रहता है। साइंस में नहीं पढ़ाता हूँ, झूठ नहीं बोलना है, मैं जीके पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, साइंस जीके और हिंदी में पढ़ाता हूँ मेनली। ठीक है जी, तो और आज से नहीं 6-7 साल पहले से ही पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस का मैं उतना आपको आइडिया भी नहीं दे सकता हूँ कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, लेकिन हाँ मैक्सिमम पार्ट बायो आता है। साइंस भी ज़्यादा नहीं आती है, एक दो क्वेश्चन साइंस का आ जाएगा। पिछली बार 1-2 क्वेश्चन ही आया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुद्ध, ऐसी कुछ आया था क्वेश्चन। दांत का सबसे कठोर भाग एनिमल, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए। देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े, नहीं पढ़े तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो रहता है, ठीक है सब कुछ ही होगा ऑलमोस्ट। तो अगर आपने इतना भी पढ़ लिया बेटा तो भी आप बहुत अच्छा करके जाएंगे। बाकी तो हम, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ऐसा बेहतरीन लेवल का पढ़ाएंगे कि कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा ऐसा भैया आपको, समझ रहे हो। अच्छा अब देखते हैं भैया बुक कौन कौन सी चाहिए आपको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लक्ष्मीकांत पकड़ के बैठ गए कि हम तो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और 1 साल में लक्ष्मीकांत खत्म ही, पता चला दिसंबर-नवंबर में पेपर हो गया। ठीक है जी, वैसे तो सरकार ने बहुत गुमराह किया है भैया, सरकार ने इतना गुमराह किया है कि बता ही नहीं सकते कि न्यूज़ वाले झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लेकिन अभी सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव है, तो पटवारी की वैकेंसी आएगी। मुझे आज भी याद है 2019 में जुलाई का महीना था, पटवारी की नोटिफिकेशन आई थी और सितंबर में ही फॉर्म भरे गए थे, ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे। और मुझे इतना भी याद है नवंबर के एंड में पेपर हुआ था, दिसंबर में के एंड में रिजल्ट आया था, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आया था। और फिर जो है जनवरी वगैरह में जैसे ही ज्वाइनिंग की बात की गई थी, फिर थोड़ा सा फंडा हो गया था, ज्वाइनिंग वगैरह लेट दी गई थी, बहुत लेट दी गई ज्वाइनिंग वगैरह। मुझे आज ही बहुत अच्छे याद है 46 क्वेश्चन जेबीटी कमीशन के एग्जाम से आए थे, 46 क्वेश्चन जेबीटी टेट के एग्जाम से आए थे। तो जेबीटी वाले बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हुए थे। ठीक है जी, तो आपको सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे हम धीरे धीरे, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो किताबें आपको कौन कौन सी लेनी है, देखिए हिमाचल दर्पण के लिए आपको ना तो जोगटा पढ़ने की जरूरत है, ना हीलियस पढ़ने की जरूरत है आपको, ना ही आपको 360 डिग्री वाली एक बुक है वो पढ़ने की जरूरत है। आप मोटे वाली, मैं किसी बुक की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ ना, मेरा आपको गलत गाइड करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सही गाइड करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ मेरा धर्म है कि आपको एज ए टीचर मैं सही गाइड करूँ। मोटी हिमाचल दर्पण की किताब होती है क्योंकि उसमें MCQs भी है, उससे आपको ये पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट आउट हो रहे हैं। अच्छा मैं जोगटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप है। आप वो चीज़ें पढ़ लेंगे अनावश्यक जो पेपर में आएगी नहीं आपके, आपको दुख होगा कि हमारे लिए पटवारी की तो नहीं आई लेकिन और एग्जाम के लिए जरूर आई। तो आपको पटवारी का देखना ना भी, तो हिमाचल दर्पण ले लो, मोटे वाली आकाश की हिमाचल दर्पण। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हिंदी के लिए भैया मैं पर्सनली जो है, वैसे तो मैं कोई बुक फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि भैया मुझे तो इतना पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं बिना देखे ही पढ़ा लेता हूँ। लेकिन हाँ जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक तो अरिहंत की फॉलो की थी बुक, और एक बुक मैंने फॉलो की थी लूसेंट की। लेकिन सच बताऊँ, लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है जो, वो किताब बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें MCQs है बहुत सारे। ठीक है, वैसे मेरे पास एक किताब है हिंदी की जिसमें कि जब मैंने कल परसों ही देख रहा था मैं पटवारी का एक प्रीवियस 2019 का क्वेश्चन पेपर, तो जितने भी उसमें क्वेश्चन हिंदी के हैं उसी किताब में से आए भैया, सारे एक MCQs में से ही आए हैं। तो एक M लक्ष्मीकांत की किताब है, खैर अब वो मिलना बंद हो गई है, बहुत अच्छी किताब है। अब तो शायद उसका जो पब्लिशिंग है वो बंद हो गई है, लेकिन उसी में से क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आपको बोलूँगा कि लूसेंट से आप पढ़ें। अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं उसका भी आपको फोटोस्टेट दे सकता हूँ, PDF वगैरह दे सकता हूँ। किताब बहुत अच्छी हो, थोड़ी मोटी है पढ़ने में, लेकिन आप लूसेंट लें। एक मोटे वाली लूसेंट होती है, छोटे वाली नहीं, पतले वाली लूसेंट होती है, बड़े वाली लूसेंट। ठीक है जी, नीले नीले कलर की होती है, हल्का आसमानी कलर होता है उस बुक का। ठीक है जी, हिंदी के लिए वो बहुत ही नहीं, उसमें सब कुछ दिया है, हजारों की संख्या में दिया है वो। उसमें ऐसा भी है कि सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू चीज़ उसमें नहीं दी गई है। अच्छा, इंडियन जीके के लिए आप भैया लूसेंट पढ़ सकते हैं। इंडियन जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं क्योंकि लूसेंट में ना ज़्यादा डीप कंटेंट है, ना ज़्यादा इजी है, SSC लेवल का कंटेंट उसमें है, बहुत अच्छा। अगर आप
और अच्छी किताबें पढ़ना चाह रहे हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं, केवल पटवारी को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी, तो ये कहानी है भैया। पटवारी के पेपर के लिए आपको बहुत डेडिकेटेड होकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2019 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, आगे आए ना आए हमें नहीं पता। तैयारी आपको अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, जी जान लगाकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन यहाँ से सवाल पेपर में आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से सवाल पेपर आएंगे, नौकरियाँ आकर चली जाएगी, आपको केवल और केवल पछतावा होगा। आपको केवल और केवल पछतावा होगा कि सरकार ने नौकरी में धांधली की। देखो अभी पुलिस के एग्जाम में भी यही हुआ, क्या हुआ कि लोगों ने दोष दिया सरकार को कि सरकार धांधली कर रही है पेपर में, सरकार धांधली कर रही है पेपर में। जिन बच्चों का बढ़िया हुआ कुछ नहीं बोल रहे, जिन बच्चों का गंदा हुआ ये बोल रहे कि नहीं पेपर कैंसिल करो, पेपर कैंसिल करो। तो विरोध वही करते हैं जिनका खुद ठीक नहीं हुआ है, समझ रहे हो। इसलिए ध्यान देना है, पटवारी के एग्जाम में हर तरह की उम्र के लोग आएंगे, हर तरह का व्यक्ति पटवारी का एग्जाम देता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप। उछलापंती नहीं करनी है, लफ्फेबाजी नहीं करनी है, सीरियस होकर एक कोना पकड़ो और उस कोने में बैठ जाओ और जी जान लगाकर तैयारी कर दो। अभी भी समय है, अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने, कुछ नहीं बिगड़ा है। 4 से 5 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आपके पास तरीका हो करने का। गलत तरीके से नहीं करना है, करना है तो सही तरीके से करो। पढ़ सब रहे हैं, लाइब्रेरी में दुनिया भर के बच्चे बैठे हैं। सिरमौर में रहता हूँ मैं, सिरमौर की बात करता हूँ। सिरमौर में कम से कम 100 लाइब्रेरी है। हर लाइब्रेरी में अगर 200-200 बच्चा ही बैठा होगा तो कम से कम 2-250 देख लो आप लोग, 20-25 हज़ार बच्चा बैठा है और पोस्टें कितनी है, सिर्फ 1000। और पढ़ वो भी यही रहे हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात यह है गाइड करने वाला। ठीक है जी, आपको कोई पढ़ाता है तो उससे जल्दी याद होता है। अगर आपके नज़दीक कोई कोचिंग सेंटर है वहाँ जाइए, वरना अगर आपको घर बैठ के शांति से पढ़ना है तो आप हमारे पास जुड़ सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे बहुत अच्छे तरह से, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हम आपको गाइड करेंगे। देख लेंगे आपको किस तरह से करना है। एक बार आप जरा इसको पहले नोट कर लीजिए बढ़िया। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम पेपर के लिए जो भी आपका आएगा। ऐसा नहीं कि ये पटवारी के लिए हर एग्ज़ाम के लिए पैटर्न है, लेकिन कई बार किसी एग्ज़ाम में थोड़ा कम आता है, किसी एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है जी, आप बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है मैथमेटिक्स के लिए भी और इंग्लिश के लिए आपने किस तरह से तैयारी करनी है। आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अभी मेरी क्लास है। मैं आपको थोड़ा सा और गाइड करता, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको सीरियस लें आप। थैंक यू सो मच।